बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मोहतरम नाजरीन, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से ये दुआ मांगी कि ऐ अल्लाह, मुझे ऐसी बेमिसाल बादशाहियत अता फरमाइए जो आपने किसी को भी अता न की हो। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई और आप अलैहिस्सलाम को बेमिसाल बादशाहियत अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सिर्फ इंसानों ही नहीं बल्कि जिन्नात, चरिंद, परिंद और अपनी दीगर मखलूक पर भी हुकूमत अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम सबकी बोलियां समझते थे और इस नेमत पर आप अल्लाह ताला का बहुत ज्यादा शुक्र अदा किया करते थे। फरमाने इलाही है तर्जुमा। और सुलेमान के लिए जिन्नों, इंसानों और परिंदों में से लश्कर जमा किए गए और उनकी अलग अलग दर्जा बंदी कर दी गई। यहूदी और ईसाई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगंबर नहीं मानते बल्कि सिर्फ एक बादशाह मानते हैं। कुरान में ये साफ तौर पर बयान किया गया है कि वो अल्लाह ताला के पैगंबर थे। सूरतुल निसा तर्जुमा। यकीनन हमने आपकी तरफ इस तरह वही की है जैसे कि नूह और उनके बाद वाले नबियों की, और हमने वही की इब्राहिम और इस्माइल, इसहाक और यकूब और उनकी औलाद पर, और यहया और अयूब और यूनुस और हारून और सुलेमान की तरफ, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर अता फरमाई। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए मौजज़ा के तौर पर हवा को उनके ताबे कर दिया था। वो जहाँ भी जाना चाहते तख्त पर बैठ जाते और हवा को हुक्म देते ले चल, वो फौरन इन्हें लेकर चल पड़ती। इसी तरह जिन्नात को भी अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया था। जरूरत पड़ने पर वो इनसे बाआसानी काम लिया करते थे। फरमाने इलाही है तर्जुमा। और हमने तेज हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबिया बना दिया जो उनके हुक्म से इस सरजमीन की तरफ चलती थी जहां हमने बरकत रखी थी, और हम हर चीज को खूब जानते हैं। इसी तरह से बाज शयातीन को भी हमने इन सुलेमान के ताबिया कर दिया था जो उनके हुक्म से समंदर में गोता लगाते और उसके अलावा दूसरे काम भी करते थे, और हम इन सब के नहकेबान थे। बादशाह बनने के बाद आपने एक नहायत आलीशान और पुरतकल्लुफ तख्त बनवाया। जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ताजे शाही सर पर रखकर इस अजीमुल शान तख्त पर कदम रखते तो उनकी हैबियत से तख्त उस वक्त हरकत करने लगता, और तोतियो ताउस भी अल्लाह के हुक्म से अपने पर फैला देते थे जिनसे मुश्क वगैरह की खुशबू निकलती थी। अल्लाह ताला के फजल से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हर जानवरों की बोलियां समझते थे। जब आप ताजे शाही सर पर रखते तो तमाम परिंदे तख्त के ऊपर मुअल्लिक होकर आपके सर पर साया करते थे। जिस मकान में तख्ते सुलेमानी था उसमें मेहराब थे जहां आबिदो जाहिद लोग बैठकर इबादत इलाही किया करते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमेशा अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र अदा किया करते और हर वक्त अल्लाह ताला से मनाचात करते रहते थे। आप पूरे उत्सव इंकिसार के साथ अल्लाह के हुजूर ये दुआ करते थे, या इलाही, मैं दरवेशों के साथ भी शामिल हूँ और बादशाहों के साथ भी। सिर्फ ये ही नहीं बल्कि मैं पैगम्बरों में से एक पैगम्बर भी हूँ। ऐ मेरे मालिक, मैं तेरी इन नेमतों का कहाँ तक शुक्र अदा करूं। अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जितना वसीओ रेस मुल्क अता किया ऐसा किसी जिन्नो बशर को नहीं दिया। इसके बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम में जरा भर भी तकब्बर नहीं था और वो अपने अखराजात के लिए शाही खजाने से एक पैसा तक न खर्च करते थे। अल्लाह ताला मुझे और आप सबको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरह शुक्र अदा करने वाला बनाए। इलाही आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।